नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। उससे पहले नाज़रीन गिरामी, मैं आप तमाम लोगों के सामने माज़रत ख़्वाह हूँ कि 8 दिन से आप लोगों के सामने न्यूज़ में यानी यूट्यूब चैनल में ख़बरें हमारी यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाई। इससे पहले मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि सीधी बात को पूरी तरह से जो है बार बार ब्लॉक किया जाता है, इस पर पाबंदी आयद की जाती है, इसका मोनेटाइजेशन ख़त्म कर दिया गया है, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं लेकिन दिखाया नहीं जाता, व्यूवरशिप लाखों में जाती है लेकिन बताया नहीं जाता। लेकिन दूसरे चैनलों को ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह यूट्यूब उसको प्रोमोट करता है और अलग अलग अंदाज में उसको पेश करता है, वो सारी की सारी सहूलियात जो है सीधी बात से निकाल ली गई है। ये सिलसिला चल निकला था 11 महीने पहले से, 11-12 महीने पहले से, कि जब से गाज़ा पट्टी में हमला शुरू हुआ उस वक्त से हमने जो ख़बरें देना शुरू की, तो जाहिर सी बात है कि वो उस पॉलिसी के तहत उनके नहीं आती है, कहते हुए उन्होंने जो रकम हमें माहाना उनसे कुछ ना कुछ मामला हल हो जाता था, वो भी उन्होंने रोक दिया, जिसके चलते हमारे लिए बड़ी दिक्कतें हुई। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि कुछ लोग पहले सीधी बात को सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने भी सिलसिला रोक दिया, तो अब 2-3 जिम्मेदारियां हम पर आ गई। एक तो ये कि आप लोगों की खिदमत भी करें और दूसरा ये कि माहाना इसके जो अखराजात हैं उसके लिए भी इधर उधर हाथ पैर मारें। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बहुत भयानक हो चुकी है। ऐसे में यूट्यूब की यह हालत कि जो 8-8 दिन में भी बंद करवा देता है, कोई ना कोई बहाना बनाता है, आपने वो ख़बर क्यों दी, वो हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, आपने उस तंजीम का नाम क्यों लिया। तो ऐसी सूरत हाल है जिसके चलते जो है बड़े दुश्वारियों से हम लोगों को गुज़रना पड़ रहा है, जिसका इजहार अब हम बार बार आप लोगों के सामने कह नहीं सकते। बार बार आपसे कह रहे, हर दिन कहते हैं मजबूत करो, तो आप में से एक शख्स भी सामने नहीं आता। लेकिन जब ख़बरें बंद हो जाती हैं तो आप में से हर एक जो है पूछना शुरू कर देता है कि आपकी ख़बरें क्यों नहीं आ रही हैं, ख़बरें क्यों नहीं आ रही। भाई, ख़बरें पेश करने के लिए हम लोगों की भी अपने अखराजात होते हैं, चैनल के होते हैं, किराया देना पड़ता है, स्टाफ को सैलरी देनी होती है, बहुत सारा लंबा। जब ये सारा कुछ होता है तो तब हम आपके सामने खिदमत करते हैं। लेकिन आप लोग हैं कि रोज़ाना कहा जाता है कि इदारे को मजबूत करो, पूरे माह में एक आदमी भी निकल कर के सामने नहीं आता, जिसके नतीजे में हम लोगों को बड़ी दुश्वारियों से गुज़रना पड़ता है। इस वजह से कोशिश करें कि आप में से हर कोई, जो कोई भी हमसे फ़ायदा उठा रहा है या देख रहा है, किसी न किसी नौयत से, किसी न किसी एतबार से इदारे को मजबूत करें ताकि हम लोगों के लिए आसानियाँ हों। इसलिए कि एक तरफ यूट्यूब बार बार एक पाबंदी लगा करके ज़हनी परेशान करता है, दूसरी जानिब हर महीने के आखिर में 1-2-3 तारीख तक हमको जो है लगातार अखराजात पूरे करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियों से गुज़रना पड़ता है। बहरकैफ ये आपसे शिकायत नहीं है, चूँकि आप जो है सीधी बात के एक फ़ैमिली मेम्बर हैं, आप लोग इससे गुज़श्ता कई सालों से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब इदारा इस तरह की, इसलिए कि जब रमज़ान और दीगर दूसरों के लिए अगर अपीलें की जाती हैं तो भर भर के दी जाती हैं, और इदारे को पूछते हैं तो कोई देखने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं। सवाब वहाँ भी मिलेगा, सवाब यहाँ भी मिलेगा। सिर्फ़ ये है कि आप अपनी नीयतें आपको भी दुरुस्त करनी होंगी, मुझे भी दुरुस्त करनी होंगी। सारी चीज़ों का दारोमदार नीयतों पर होता है। लिहाजा इस सिलसिले में जो लोग फ़ायदा उठाते हैं ज़रूर सोचें। जिस तरह दीगर चीज़ों को देना सवाब का बाइस है, इसी तरह जो सच बोलता है, हक़ बात खोज करके बड़े दिलेराना अंदाज में आप तक जो है बचा कुचा करके, तहक़ीक़ करके, सारे दिन में अपनी जो है सोच खपा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी तो अपना हक़ बनता है, वो भी तो इस तरह की चीज़ों के हक़दार हो सकते हैं। तो लिहाजा जो है इस सिलसिले में आप लोग ज़रूर सोचें और इदारे को मजबूत करते रहें। बहरकैफ चूँकि 8 दिन ब्लॉक था, इस वजह से हम आपके साथ, इस मरतबा जो ब्लॉक किया गया था, इसलिए कि हम हमेशा जब कभी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम अल्टरनेट चैनल का इस्तेमाल करते हैं। एक अल्टरनेट चैनल हमारे पास था सीधी बात टीवी के नाम से, जिसमें 1,80,000 सब्सक्राइबर्स थे और हमेशा उसका इस्तेमाल करते थे। वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता साल उसको उड़ा दिया गया था। उसको उड़ाए हुए 1 साल का अरसा बीत गया है। गाज़ा पट्टी में जब हमला शुरू हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद उड़ा दिया गया था। फिर उसके बाद हमने किसी तरह इस चैनल को बचा लिया। अब जो है उसके बाद ये फिर स्ट्राइक लगाया उसने,
अभी 3 महीने तक स्ट्राइक लगा रहेगा। पाबंदी 8 दिन तक थी अपलोडिंग के लिए, लेकिन स्ट्राइक 3 महीने की है। अगर इस बीच में और कुछ हम लोगों ने पता भी नहीं चलता, जाहिर सी बात है जालिमों को जालिम कहना, मजलूमों को मजलूम कहना एक बड़ा गुनाह बन चुका है आजकल के दौर में। बहरकैफ अब जाहिर सी बात है कि वो अगर इस तरह बार बार रुकावटें कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम चापलूसी करें, झूठ बोलें और फिर किसी को खुश करने की कोशिश करें। जब तक खिदमत हो सकती है खिदमत करेंगे, नहीं तो फिर जो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहरकैफ तो ये सूरत हाल है। इस मरतबा जो पाबंदी लगाई गई, उसने पाबंदी के साथ ये शर्त लगाई थी कि हम अपने दूसरी किसी भी चीज़, वरना एक और छोटा सा हमारा चैनल है जहाँ पर कर्नाटका की न्यूज़ हम लोग अपलोड करते हैं, सीधी बात कर्नाटका के नाम से। हमने कोशिश की कि वहाँ पर उसको अपलोड करें, तो बाकायदा मेल आ गया था कि आप किसी भी एतबार से इस 8 दिन में कोई भी चैनल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उसको धोखाधड़ी पर महमूल किया जाएगा, फिर आपका चैनल मुकम्मल तौर पर जो है निकाल दिया जाएगा। जिसके चलते हमने यूट्यूब में कहीं पर भी इस मरतबा 8 दिन की पाबंदी को कबूल करते हुए अपलोड नहीं किया। हाँ, अलबत्ता हमारी सर्विस जो जारी रही वो जो है फेसबुक में बहुत सारे लोगों ने देखा। आप में से अगर कोई फेसबुक को अभी तक फॉलो नहीं किया है, जब यहाँ कोई दुश्वारी होती है तो हम काम बंद नहीं करते हैं। हमने कभी न कोरोना में बंद किया, न रमज़ान के मौक़ों पर करते हैं। सिर्फ ईद के मौके पर हम अपनी जो है सर्विस 1 या 2 दिन के लिए, बकरीद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर रखते हैं। बसूरत दीगर पूरे का पूरा साल हमारी सर्विस चलती रहती है। हम सफ़र पे हों तब भी आपको जो है पूरी तरह से जो है या तो आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती है वो आप तक पहुंचाई जाती हैं, वो भी 2-3 दिन, फिर उसके बाद फिर सर्विस शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सीधी बात का पूरा 8 और 9वां साल है जिसमें हमने कभी अपनी न्यूज़ की ये सर्विस, चाहे दुश्वार गुजार अय्याम क्यों ना आए हों, हमने बंद नहीं की है। अगर यहाँ कोई रोकने की कोशिश करता है तो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, अगर यूट्यूब में हो तो दूसरा चैनल इस्तेमाल किए, लेकिन न्यूज़ को बंद नहीं किया। इस मरतबा भी हमारी 8 दिन भी न्यूज़ अपलोड हुई हैं बाकायदा, और फेसबुक में लोगों ने बड़ी तादाद में उसको देखा है, और फेसबुक में इतनी बड़ी तादाद में भी लोगों ने देखा है जो तादाद यहाँ भी कभी कोई वीडियोस। तो जाहिर सी बात है कि इन 8 दिनों के अंदर की कोई भी वीडियो आपको देखना है, सीधी बात टीवी जो है हमारे फेसबुक का नाम भी है, सर्च कर लीजिएगा। उसमें भी 1.5-2 लाख के करीब जो है वो फॉलोअर्स हैं, और 1.5-2 लाख के करीब जो है लाइकर्स उसको बने हुए हैं। उसको भी आप लोग जो है फॉलो कर लें। तो अब कोशिश हम यही करेंगे कि वीडियो यहाँ भी अपलोड हो, वहाँ भी अपलोड हो, ताकि वहाँ भी जो है व्यूवरशिप बढ़ते रहे, यहाँ भी जो है ये करते। इसलिए कि कौन कब जो है कहाँ किस तरह का रुकावटें पैदा करता है कहा नहीं जा सकता। पहले तो कभी कभी होता था, अब तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने आदत बना लिया है सीधी बात को निशाने पर लेने की। बहरकैफ ये सारे चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये लोग जो ये हवा बनाए रखे हैं ना कि 10 लाख हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे तो खूब पैसा आता है, ऐसा नहीं है। नाच गाने वाले को आते हैं, म्यूज़िक पे जो थिरकता है उसके लिए पैसा आता है, और जो है झूठ में मजाक बना कर के प्रैंक बनाते हैं उनके लिए आते हैं, और जो लिप्स में एक्टिंग करते हैं उनके लिए आते हैं। इसलिए कि पूरी दुनिया तमाशाओं के पीछे भरा पड़ा हुआ है, और उसको भर भर करके यूट्यूब जो है वो ऐड भी देता है, वो लोग कमा लेते हैं। हम लोगों के लिए नहीं मिलता। अब तो हमारा तो मोनेटाइजेशन बंद हुए 1.5 साल का अरसा हो गया शायद, है ना, 1.5-2 साल का अरसा हो गया। यानी कि इससे हमें कोई आमदनी नहीं है। ये सिर्फ जो है हम लोग जो हो सकता है कुछ लोगों से ले दे कि इदारा इस वक्त चला रहे, और हमें वो बाकायदा वीडियो बना कर कि हम चैनल बनाना चाहते थे, हमारा मकसद वो था। इतनी लंबी चीज़ें हमें बनाना भी नहीं आता है, और हमें ये अच्छा भी नहीं लगता। दूसरों के लिए मांग करके दे देंगे, लेकिन इदारे के लिए जाहिर सी बात है कि आप ही लोगों को समझना पड़ेगा कि जो है ये इस दौर में कई चैनल अभी हाल ही में बंद हो गए, बड़े बड़े मशहूर चैनलों को बंद कर, बल्कि पूरा उड़ा दिया। ये तो अच्छा है कि हम लोग जो है कुछ बचा कुचा के बड़े हिकमत के अंदाज में कुछ सच बात बताते हैं आप लोगों के सामने, वरना पता नहीं ये चैनल भी कब उड़ा दिया होता। इसलिए कि इस वक्त झूठ ही बोलना न्यूज़ है। आप सच बोल रहे हैं तो फिर वो जो है आपको इन तमाम दुश्वारियों से गुजारना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप सच सुनना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी सच्चाई को आप समझना नहीं चाहते। हमारी सच्चाई को भी समझें, हमारे परेशानियों को भी समझें, और फिर आप इदारे को मजबूत करते रहें। आप जितना मजबूत करते रहेंगे, हम उतनी तहकीक के साथ आपके सामने चीज़ें लाते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि एक पूरा कुंबा होता है, और महीने के आखिर में जो है इन तमाम की अपनी अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। यानी कि सीधी बात जो है 1250-1400 की स्क्वायर फीट में इदारा चलता है बेंगलुरु के सबसे मशहूर और जो है महंगे तरीन इलाके में।
तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना किराया होगा। बेंगलुरु में आप सिर्फ रेंट मार कर के देंगे गूगल में 2 बेडरूम और इस तरह की चीज़ों का, तो आपको पता चल जाए। उसमें फ्रेजरटोन मार दें, यहाँ की महंगाई स्क्वायर फीट पे क्या चल रही है, और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सारी चीज़ें समझने, अब हम लोग कहाँ लोगों को समझाते रहे। तो इन तमाम चीज़ों को आप याद रखें, और जो चीज़ें आपके सामने पेश की जाती है, कुछ ना कुछ महीने के आखिर में आप पेश करें, क्या आपका जाने वाला है, न जाने कहाँ कहाँ कैसी कैसी किस किस चीज़ों में हम लोग जो है उड़ा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये इतनी लंबी बात मैं इस बात पर नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि आज 8 दिन के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लोग बड़े परेशान होंगे कि क्यों नहीं आ रहे थे। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, तो हमने उसको फेसबुक का वो आईडी भी दिया। पहला आपको काम इस वक्त करना है कि फ़ेसबुक को फॉलो कर लें, हमारा जो पेज है। जब इस तरह की दुश्वारियाँ यहाँ आएंगी तो हम वहाँ, और इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी हमारा पेज फॉलो कर ले, वहाँ भी हमारी रील्स वगैरह अपलोड होती रहती हैं। तो इस तरह से आप जो है सीधी बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज की 2-3 ख़बरें पेश करके फिर मैं अगले प्राइम टाइम में सारी ख़बरें रखूँगा, इसलिए कि इसी वक्त लंबा वक्त हो चुका है। पहली ख़बर जो हंगामा ख़ैज़ है वो वाशिंगटन DC से जो वाक़ है, वहाँ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी रिहाइशगाह वाइट हाउस से चंद ब्लॉक्स के फासले पर होने वाली फायरिंग ने इस वक्त पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया है। जहाँ नेशनल गार्ड के 2 जवान फायरिंग में शदीद ज़ख्मी हुए। फायरिंग करने वाले हमलावर की शनाख्त 29 साला अफ़गान नज़ाद रहमानुल्लाह लकानवाल के तौर पर हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लकानवाल 2021 में अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमरीका मुंतकिल हुआ था और रियासत वाशिंगटन के शहर बेलंगहाम में आबाद हुआ था। पुलिस और FBI की इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक लकानवाल दोपहर 2:15 पर फेयरगेट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के करीब घात लगाए बैठा था, और जैसे ही गश्त पर मामूर नेशनल गार्ड के जवान वहां पहुंचे तो उसने अचानक सामने आकर खातून गार्ड पर सीने और फिर सर पर फायर किया। उसके बाद दूसरे गार्ड पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इसी दौरान करीब मौजूद तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर जख्मी होकर गिर पड़ा। उसे 4 गोलियां लगी। पुलिस ने नीम बरहना हालत में एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी दोनों नेशनल गार्ड एहलकारों को भी फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। FBI ने इस हमले को मुमकिन दहशतगर्द कार्रवाई करार देकर तहकीकात शुरू कर दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि हमला आवर अकेला था और नामालूम वजह से फायरिंग की गई। वाशिंगटन की मेयर मयोरल बाउजर ने उसे टारगेटेड शूटिंग करार देते हुए शदीद मजम्मत की है, जबकि सेक्रेटरी ऑफ वार पेट हेक्सेट ने ऐलान किया कि सूरत हाल के पेश नज़र वाशिंगटन DC में मज़ीद 500 नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला किया गया है। FBI डायरेक्टर काश पटेल का कहना है कि वाक़ई विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे पर हमला है, लिहाजा मुकदमा विफाकी सतह पर चलाया जाएगा। इस वक्त वाशिंगटन DC में तकरीबन 2400 नेशनल गार्ड तैनात हैं, जिनमें 958 DC नेशनल गार्ड और 1300 एहलकार 8 दीगर रियासतों से शामिल हैं। उनकी तैनाती गर्मियों 2026 तक बढ़ा दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अमेरिका के वाइट हाउस के करीब इतना बड़ा हमला, और वो भी अफ़गानी जो है तारिकीन वतन की जानिब से, तो सारी सी बात है कि कुछ अलग ही सूरत हाल महसूस की जा रही है। इसलिए कि महसूस यही हो रहा है कि लिखने वालों ने लिखा है, इस बात पर कोई तहकीक या इसमें तस्दीक नहीं की जा सकती कि चूँकि इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान अमेरिका की बात पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है। उसने वहाँ का अपना एयरबेस वापस करने को कहा था, अफ़गानिस्तान ने मना कर दिया। ऐसे में अफ़गानिस्तान के इस वक्त हज़ारों तारिकीन वतन जो है अमेरिका में है और सिलसिला जारी है। ऐसे में कहीं अफ़गानियों को एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में मशकूक बनाने के लिए कहीं ये अमेरिका या उसकी एजेंसियों की जानिब से ही प्लान करदा कोई मंसूबा तो नहीं है, ये कह कर कि इस पर तबसरा किया जा रहा है। और वजूहात कई तौर पर पेश किए गए, इसलिए कि जो है वाइट हाउस के आसपास का इलाका इतना आम सा नहीं है कि कोई भी गन लेकर के तारिकीन वतन वो वहाँ घुसे और पुलिस जगह जगह पर चेकपोस्ट बनी हुई है और उससे पूछताछ ना हुई हो। जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल से आप जो है स्टेशन या बस अड्डे पर जब हथियार के साथ जाते हैं तो न जाने कितने जो है स्कैन वाली मशीन से आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ बंदा जो है वहाँ तक पहुँच गया जहाँ जो है वाइट हाउस के करीब और कुछ ही फासले पर, और लोग ने चेक नहीं किया और बतौर बराह रास्त वो गार्ड को, जबकि इस गार्ड तक पहुंचने के लिए न जाने और कितनी सिक्योरिटी एजेंसियों को पार करना हुआ होगा।
तो इस बात को लेकर के भी, इसलिए कि हमेशा से जब इस तरह के दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं या अटैक्स होते हैं और ऐसे मकामात पर जो बड़े हसास भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो है लाल किले के करीब भी जब इस तरह की इतने बड़े धमाका खेज़ हाल ही में हमला हुआ, तो इस बात को लेकर के भी बड़ी मशकूक अंदाज में लोगों ने एतराज़ात जताए, सवालात जताए। सवालात होते हैं, हकीकत क्या है वो एजेंसियाँ सामने ला कर के जो इन लोगों को जिनको पकड़ा जाता है, क्या इनको बनाया जाता है, लाया जाता है या अज़पुख्त आ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि एक शख्स जिसको मालूम है कि हज़ारों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उसकी इस हमले से उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आखिरकार वो गिरफ्तार होने वाला है, जान से जाने वाला है, तो वो हमला क्यों करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो है जब तबसरे करते हैं और एतराज़ात पर जब नज़र पड़ती है तो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त एक मुनज़्ज़म तौर पर एक ऐसा मनसूबाबत साजिशें कुछ कौम की तरफ से या कुछ कौम के अफराद या कुछ ममालिक की ख़िलाफ़ हो रही हैं, जिसको जो है ममालिक समझने से कासिर है या दुनिया समझने से कासिर है, अवाम सुनने से कासिर है, और अवाम वही देखती है जो दुनिया दिखाना चाहती है या हुक्मरान दिखाना चाहते हैं या मीडिया दिखाना चाहता है। बहरहाल देखते हैं नाज़रीन गिरामी इस सिलसिले में क्या हकीकत सामने आती है। तो एक और ख़बर इस वक्त जो है हांगकांग की भी बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो आई है। कसीरुल मंजिला इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी जो हुई थी उसमें 44 लोगों की मौत हुई है और 300 लोग अभी तक लापता हैं, और लगातार इस सिलसिले में अमवात का सिलसिला अभी तक बढ़ता चला जा रहा है। ये जो है इस वक्त खबरें आ रही हैं। खबर रसा इदारे राइटर्स ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट के हवाले से बताया कि भयानक आग लगने की वजह से बहुत से लोग इमारतों में फंस गए थे। आग के शोले कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे थे। FESD ने कहा उन्हें बुध की दोपहर 2:51 पर आग लगने की इत्तला मिली थी और उन्होंने दोपहर तकरीबन 3:30 बजे आग को नंबर 4 अलार्म फायर हांगकांग में दूसरा सबसे बड़ा अलार्म करार दिया। बहरहाल नाज़रीन गिरामी जो है धुएँ के गोले और जिस तरह से बड़े पैमाने पर आग लगी है और लापता अफराद की तादाद देख करके ही पता चलाया जा सकता है कि किस कदर बड़ा हादिसा इस वक्त हांगकांग में पेश आया है। उधर सऊदी वली अहद सलमान ने इसराइल से ताल्लुकात की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। फ़िलिस्तीनी रियासत के बग़ैर ताल्लुकात मामूर पर लाना मुमकिन नहीं है, ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही है। 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत और इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने की अमरीकी पेशकश को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़िलिस्तीन के लिए काबिल अमल और मुद्दत मुकर्रर 2 रियासती हल के बगैर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फौरी तौर पर मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव डाला, मगर वली अहद ने कहा कि गाज़ा जंग के बाद अवामी और इलाकाई जज्बात नॉर्मलाइजेशन की इजाज़त नहीं देते। उन्होंने 1967 की सरहदों और मशरक़ी यरूशलेम को दारहुकूमत बनाकर आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत के मुतालबे पर सऊदी मौक़िफ़ को बरकरार रखा है। मुलाकात के दौरान माहौल कशीद ज़रूर रहा लेकिन एहतराम बरकरार रहा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप मायूस होकर वापस गए, ताहम वली अहद ने मुस्तक़बिल में फ़िलिस्तीनी हुकूक़ की ज़मानत मिलने पर बातचीत के इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी नहीं किया। अगरचे इसराइल से ताल्लुकात पर कोई पेशरफ न हो सकी, दोनों ममालिक ने दिफाई और माशी ताउन F-35 लड़ाका तैयारों और बड़े सरमायाकारी मनसूबों पर बातचीत बआसानी से वहाँ पर हुई, लेकिन जहाँ मामला आया फ़िलिस्तीन का और गाज़ा पट्टी का, तो वहाँ पर सऊदी वली अहद के इस स्टैंड को लेकर के अरब ममालिक में सराहने की निगाह से देखा गया है कि इतना कुछ दबाव के बावजूद उन्होंने जो है पूरी तरह से अपने मौक़िफ़ को सामने रखा। नाज़रीन गिरामी, दहली फसादात के सिलसिले में ख़बर यह आ रही है कि जमीयत उलमाए हिंद की कोशिशें रंग लाई हैं। मज़ीद 6 बेगुनाह मुसलमान बाइज़्ज़त बरी हुई हैं, जिनके नाम गुलजार, शहजाद, वाजिद, साजिद, शहबाज और सलीम बताए गए। इन मुकदमात की पैरवी जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक ने की थी। अदालत ने अपने फ़ैसले में वाज़ेह किया कि इस्तिग़ासा इल्ज़ाम साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और पेश करदा शवाहिद किसी भी तरह मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ साबित नहीं हो सके। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक महंत के ज़रिए माजूर बच्ची के साथ मुबैना तौर पर कई बार ज़िना किए जाने का मामला ऐसी सुर्खियों में आया है, लेकिन इसके बावजूद इस पर जिस तरह से डिबेट होना चाहिए, महंत जो अपने आप को पुजारी कहता था, रजील जलील,
उसके खिलाफ जिस तरह माहौल बनना चाहिए नहीं बनाया जा रहा है। महंत एक मखसूस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस महंत के आड़ में जिस तरह से जो है किसी मुसलमान के आड़ में पूरे कौम को बदनाम किया जाता है, यहाँ बदनाम नहीं किया जा रहा। इस पर डिबेट नहीं हो रहे, आखिर क्यों? ये सवाल जो है सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है। इस ताल्लुक़ से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के साथ साथ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस तर्जुमान साधना भारती ने इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए कहा, मध्य प्रदेश की डबल इंजन हुकूमत में एक फरार शख्स फर्जी आईडी लेकर महंत की शक्ल में मंदिर अहाते में था, लेकिन इंतज़ामिया हुकूमत को इसकी खबर तक नहीं थी। जब यह खबर बाहर आई तो बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। हमने इस मामले में धरना देकर वज़ीर आला तक अर्जदाश्त पहुँचाई। वो आगे कहती हैं कि हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह था कि जानी बाबा महंत ब्रिजेश शर्मा जिसकी शनाख्त है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। कांग्रेस तर्जुमान ने माजूर बच्ची के साथ हुई ज़्यादती को शर्मनाक करार देते हुए कहा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के एक मंदिर में महंत ब्रिजेश शर्मा ने माजूर बच्ची के साथ ज़्यादती की, हैवानियत की, फिर उसके वालिद को जान से मारने की धमकी देकर असमत दरी करता रहा। मुतासिरा बच्ची 8 माह की जब हामिला हुई, अब उसका 1.5 साल का बच्चा भी है। कहते कि इस मामले में पहले तो बहुत मुश्किल से FIR दर्ज हुई। वो मुलजिम महंत फरार है और गुज़िश्ता 2-3 सालों से लगातार ये सब कुछ हो रहा था और हुकूमत खामोशी इख्तियार की हुई थी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।